तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 15 पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग करेंगे कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स इस चैप्टर पर। क्लियर है? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 मीटर, ब्रेड्थ इज 10 मीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। देखिए, आपको वॉल्यूम निकालने का है क्यूबॉइड का, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, जिसकी ब्रेड्थ 10 मीटर गिवन है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है। ट्राई कीजिए एक बार, आप लोग ट्राई कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसा आप लोग को कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। हमको बोला गया कि क्यूबॉइड है तो हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। देखिए, हमने ये बना लिया है क्यूबॉइड। फिर क्या बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हुज ब्रेड्थ इज 10 मीटर, इसका मतलब ये जो ब्रेड्थ है ये कितनी है, 10 मीटर है। एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और ये जो है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड LBH होता है। LBH, तीनों को मल्टीप्लाई, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, हमने आपको बताया था बच्चों, याद है? चलिए देखते हैं फिर। LBH ही हमको फॉर्मूला पता है, अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। चलिए बच्चों, उसके पहले एक चीज़ आप देखिए, लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, ब्रेड्थ आपको मीटर में गिवन है, और हाइट भी आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो एक काम कीजिए, आप लोग इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सेम यूनिट्स होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमको मीटर और सेंटीमीटर के बीच में एक रिलेशन पता है। कौन सा रिलेशन? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच। हमको 10 मीटर ही तो सेंटीमीटर में चाहिए। क्लियर है? इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग को पता चलेगा 1000 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 1000 सेंटीमीटर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000। क्लियर है? तो इसका आंसर आया 1000। ये 1000 क्या है, सेंटीमीटर में, और ये है क्या, ब्रेड्थ है, राइट? ब्रेड्थ थी ना 10 मीटर। देखिए बच्चों, तो ये हमने क्या किया, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर गिवन था, हमने 10 मीटर डाला इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो हमको पता चला 10 इंटू 100 अपॉन 1 आया होगा। इधर से देखिए क्या आया होगा, 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1 आया होगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये ब्रेड्थ है। क्लियर है? अब आप लोग क्या कीजिए, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर वो वैल्यूज़ को पुट कीजिए। लेंथ कितनी है, लेंथ है 15, ओके। ब्रेड्थ कितनी है, 1000, और हाइट कितनी है, 8। बच्चों देखिए, सब चीज़ सेंटीमीटर में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, एक काम कीजिए आप, 15 8 सा कितना होता है, 15 8 सा 120 होता है, मल्टीप्लाई 1000। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो सबसे पहले देखिए, एक काम कीजिए आप लोग, ज़ीरोज़ को भूल जाइए पहले, जितने भी ज़ीरोज़ है सब भूल जाइए। इधर के मैं ये 0 को भूल गया, इधर के 3 ज़ीरोज़ को भूल गया, इधर सिर्फ मैंने 12 को कंसिडर किया, यहाँ से 1 को। 12 1 सा कितना होता है, 12। अब कितने ज़ीरोज़ आप भूल गए थे, 1 2 3 4 लगा दीजिए, 1 2 3 4। पर बच्चों क्या है, सिर्फ इतना आपका आंसर है? जी नहीं, आपका आंसर क्या आएगा, आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 3D होता है। वॉल्यूम 3D होता है। 3D मतलब या तो मीटर क्यूब, या तो सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कोई क्यूब में आएगा आंसर। क्लियर है? देखिए यहाँ पर क्या था, हमने सेंटीमीटर का यूज़ किया था, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि ये क्या था, ये 3D था। क्या था, 3D। वॉल्यूम हमेशा 3D होता है, 3 डायमेंशन। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, क्या निकालना था हमको वॉल्यूम निकालना था। हमने फॉर्मूला डाला, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू LBH। फिर हमने क्या किया, लेंथ की वैल्यू पुट की। हमको पता चला कि ब्रेड्थ तो मीटर में है, राइट? तो हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। लेंथ ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में था, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। सिंपल है।
चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए ये JNV 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में वापस आया था, 2004 में भी पूछा गया था, 3 साल आ चुका है JNV के पेपर में। ट्राई कीजिए एक बार आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। आप लोग को क्या निकालना है, आप लोग को निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये आप लोग को निकालना है, राइट। आपको दिया क्या है, आपको दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर वो भी कितना दिया है, 48 मीटर दिया है, राइट। पेरीमीटर 48 मीटर दिया है। पेरीमीटर होता क्या है, देखिए बात तो स्क्वायर की है, ये चीज़ तो तय है। बात किसकी की है, बात तो स्क्वायर की गई है, राइट। ये स्क्वायर की बात की गई है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर होता क्या है, चलिए मान लेते हैं आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता, राइट। ऐसे तो पता है पर हम मान लेते हैं कि नहीं पता। क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद कीजिए। क्या प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, अगर ये जितना है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, राइट। अगर मैं इसको L मान लूँ तो ये भी L होगा, ये भी L होगा और ये भी L होगा, राइट। अगर देखिए हमको क्या दिया, पेरीमीटर 48 दिया। अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूं है क्या, इधर से देखिए L प्लस एल प्लस एल प्लस एल। पेरीमीटर क्या होती थी, बाउंड्री। इसकी बाउंड्री देखिए L प्लस एल प्लस एल प्लस एल, L प्लस एल प्लस एल, 4 बार L है, क्या मैं लिख दूँ 4L, राइट। इसका मतलब पेरीमीटर ये है इसका स्क्वायर का। हमने L कोई भी लेंथ मान लिया, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। इसका मतलब पेरीमीटर है 4L और पेरीमीटर है क्या 48 गिवन है। इसका मतलब क्या ये 4L 48 होगा। बच्चों समझिए आप लोग, अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हम आपसे पूछते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4L। तो क्या मैं इस पेरीमीटर की जगह पे 4L लिख दूँ, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ही तो 4L होता है, क्लियर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ही 4L होता है, तो पेरीमीटर की जगह पे 4L लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 48 मीटर। ऐसा का ऐसा। यहाँ से अगर मैं पूछूँ, देखिए 4 और L के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। अगर मैं लेंथ की वैल्यू पूछूँ यहाँ से तो 48, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था इसके साथ, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये मीटर ऐसा का ऐसा, क्लियर है। ये तो मीटर है ना, ऐसा यूनिट है, इसको तो साइड में रखिए। तो L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखिए 4 के टेबल में 48, 12 बार में, इसका मतलब लेंथ आ गई 12 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को हम क्या कर रहे हैं। पेरीमीटर की जगह पे हमने 4L क्यों लिखा, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ही तो 4L होता है। ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था, याद है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4L होता है, तो पेरीमीटर की जगह पे मैंने 4L लिख दिया, इज इक्वल्स टू 48। ऐसा का ऐसा। फिर यहाँ से हम लोग 4 को नीचे लेके गए, मल्टीप्लाई में था ना यहाँ पर, वहाँ पर गए तो डिवाइड में हो गया, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 12 मीटर आ गई। अब हमको पूछा क्या था, हमको पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। हमको पूछा गया था एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर। L क्या होती है, लेंथ। लेंथ कितनी है 12। इसका मतलब क्या मैं इस लेंथ L की जगह पे 12 डाल दूँ, स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 12 का स्क्वायर 144 और ये मीटर में था, इसका मतलब मीटर स्क्वायर। क्या ये इसका आंसर होगा, यस करेक्ट, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को हमने क्या किया। देखिए हमको लेंथ मिल गई 12 मीटर, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हमको पूछा गया था हमको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डाला। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर होता है। क्या होता है, L स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो हमने आपको बताया था, देखिए इंट्रोडक्शन के वीडियो में। क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। स्क्वायर का अगर कभी एरिया निकालना हो, स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का, तो क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी स्क्वायर की, उसमें हमने आपको ये बताया था कि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है। क्या होती है, चारों साइड सेम होती है। लेंथ 12 है, इसका मतलब अगर ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, राइट। हमने आपसे एरिया पूछा है। एरिया कैसे निकालते हैं, ये वाली साइड को इस वाली साइड से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आंसर आएगा। पर 144 क्या है कि कुछ तो आएगा, राइट। वो क्या आएगा, तो एरिया क्या होता है, 2D होता है। क्या होता है, 2D होता है, इसलिए क्या आएगा, देखिए 2D तो होता है, वो तो हमको पता चल गया। लेकिन सेंटीमीटर में कि मीटर में, मीटर।
लेंथ मीटर में दी है, इसका मतलब आएगा मीटर स्क्वायर। 2D है इसलिए स्क्वायर आया है, 3D होता तो क्यूब आता, राइट। अगर 1D होता तो सिर्फ मीटर आता। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? 3 साल पूछा गया एग्जाम में, 3 साल। क्लियर है, अच्छे समझिएगा इसको। चलिए अब देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, राइट। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, देखिए। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल ऑफ 12 मीटर एंड 10 मीटर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी है। देखिए क्या बोला गया है, हम अब समझाते हैं आपको। देखिए क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर हॉल है। हम बना लेते हैं पहले। लेट के ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है, राइट। हॉल है मतलब ज़मीन बोलते हैं ना, ज़मीन। वो एक रेक्टेंगुलर हॉल है, जैसे कि ये देखिए एक रेक्टेंगुलर हॉल जैसा है। देखिए ये जो पूरी बुक है ये एक रेक्टेंगुलर हॉल जैसी है। क्लियर है, तो ऐसा ही कोई हॉल होगा। अब क्या बोला गया है, वो जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसके डायमेंशंस दिए गए हैं। देखिए लास्ट में पढ़िए, टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल ऑफ 12 मीटर एंड 10 मीटर। पहला वाला लेंथ है, दूसरी वाली ब्रेड्थ है। अगर कभी भी ऐसा दिया हो ना तो हमेशा पहली वाली चीज़ लेंथ होगी, दूसरी वाली चीज़ ब्रेड्थ होगी और तीसरी वाली चीज़ हाइट होगी हमेशा। क्लियर है, तो पहला जो 12 मीटर है वो उसकी लेंथ है और 10 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। क्लियर है, अब क्या बोला गया है, हाउ मैनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर। देखिए ये जो हॉल है इसके अंदर हमको क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है? स्लैब्स, रेक्टेंगुलर स्लैब्स। आप लोग टाइल्स मान लीजिए, क्या लगानी है आप लोग को? टाइल्स। अब वो जो टाइल्स हैं उसका कैसा दिया है, देखिए वो जो टाइल्स हैं वो कुछ ऐसी हैं। वो जो टाइल्स हैं छोटी छोटी टाइल्स हैं और उसमें से जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है उसकी, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है, राइट। तो हमको ऐसा पूछा गया है कि हमको ऐसी छोटी छोटी कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी, यहाँ पर कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि ये पूरी चीज़, ये पूरी जगह पर टाइल्स लग जाए। कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें कि ये पूरी चीज़ में टाइल्स लग जाए, पूरी जगह पे, पूरे हॉल में टाइल्स लग जाए। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, राइट। अब चलिए हम करते हैं इसे सॉल्व। हम सोच रहे हैं कि अगर हम इसका पूरा एरिया निकाल लें, हम अगर इसका पूरा एरिया निकाल लें और उस एरिया को अगर हम इस एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या हमको ये चीज़ मिल जाएगी? क्या हमें ये चीज़ मिलेगी? देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे मिलेगी, राइट। पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। पहले हम इसका एरिया निकालते हैं बड़े वाले का, राइट। बड़े वाले का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एरिया, राइट। चलिए देखिए, अगर मैं पूछूं कि इस रेक्टेंगल का आप मुझे एरिया बताइए तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, राइट। लेकिन ये देखिए मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, प्रॉब्लम आएगी। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि सेंटीमीटर में इजी रहेगा, डेसिमल्स में नहीं जाएंगी। क्लियर है? 10 मीटर कितना होता है? 10 मीटर इधर देख लीजिए। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। हमको चाहिए 10 मीटर कितना होगा, कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन 1 के सामने तो कोई नहीं है, मतलब 1 नीचे, 10 के सामने 100 है, तो 10 को 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए 1000 आ गया, इसका मतलब 1000 आंसर आ जाएगा। लेंथ कितना है? 1000। क्यों 1000? क्योंकि हम सेंटीमीटर में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ कितनी है? 12। तो 12 का जब 12 मीटर को आप जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ आएगा 1200। क्लियर है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप 0 को कंसिडर मत कीजिए अभी। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आएगा। 1 2 3 4 5, 5 0 आप लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये 2D है, क्योंकि ये 2D है। क्लियर है? अब एक काम कीजिए आप लोग, इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया, इसका, राइट। तो इसका एरिया के लिए क्या करेंगे आप लोग? सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा ना आप लोग को। हमने आपको क्या बताया था कि ये वाली साइड जो होती है उसको आप इस वाली साइड से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 को 10, 1200 को 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने, राइट। हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया। सेम वैसा ये देखिए, इस वाली साइड को इस वाली साइड से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लीजिए, एक ही बात है। 10 8 सा कितना होगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर,
राइट। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमको बोला गया था कि इस पूरे का एरिया कितना है, इतना है, राइट। इतना है, कितना है, 12 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया है टोटल। और एक जो टाइल्स है उसका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। तो इसका मतलब हम टाइल्स लगाते जाएंगे तो एक टाइल्स का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, राइट। इधर देखिए, हम लेट करते हैं कि हमने एक टाइल्स लगा दी, उसका इतना एरिया हुआ, राइट। इतना एरिया उसने कवर कर लिया। फिर हमने दूसरी टाइल्स लगाई, उसने इतना एरिया कवर किया। फिर हमने तीसरी टाइल्स लगाई, उसने एरिया इतना कवर किया। चौथी टाइल्स ने इतना, ऐसे करते 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 ये पूरी जगह भर गई होगी। क्लियर। तो अगर हम क्या करें, हम मान लें कि हमने एक्स टाइल्स का यूज़ करके इस एरिया को भरा है पूरा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि हमने लेट से कि, या तो देखिए इसमें कितनी टाइल्स लगी होंगी, 50 लगी होंगी, 100 लगी होंगी, 1000 लगी होंगी, 2000 लगी होंगी, हमें तो पता नहीं है। हम मान लेते कि हमने एक्स टाइल्स का यूज़ किया। कितनी टाइल्स का यूज़ किया, एक्स टाइल्स का यूज़ किया, राइट। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हमने 50 टाइल्स का यूज़ किया होगा, अगर हमने यहाँ पर 50 टाइल्स का यूज़ किया होगा, तो अगर मैं उस 50 को 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। देखिए हमने क्या बोला, हमने ऐसा बोला कि अगर मैंने इस पूरी जगह में 50 टाइल्स का यूज़ किया होगा, 50 टाइल्स का यूज़, राइट। तो अगर मैं उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे इस टोटल का एरिया मिल जाएगा। समझिए, इस चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, हमने ऐसा बोला, देखिए हमने आपको बोला कि आप लोग के पास लेट से 10 रुपये, राइट, 10 रुपये। और हमने आपको बोला कि आप इसे कितना बना के दिखाइए, 1000 बना के दिखाइए, 1000 रुपये इसे बना के दिखाइए। तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग सोचेंगे कि 10 रुपये है और मुझे इसे 1000 बनाना है, तो मैं 10 के और इसे कितने लेके आऊँ कि 1000 बन जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। देखिए आप लोग 1000 को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आप लोग 10 रुपये के 100 नोट ला देंगे तो आप लोग का 1000 बन जाएगा। सेम यही चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये टोटल कितना था, ये टोटल था 12 लाख, राइट। और आप लोग को 80 करके आप लोग को 12 लाख बनाना है। क्या करेंगे आप लोग, सिंपली इस 18 लाख से 80 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कितनी चाहिए आप लोग को। समझ में आ रहा है आप लोग को अब, राइट। ये एक्स को भूल जाइए, टाइल्स को भूल जाइए, वो हम कर रहे थे ना, वो दूसरी ट्रिक है, वो भी हम आपको कभी सिखा देंगे। इक्वेशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह आता होगा तब, राइट। आप लोग को अभी हमने सिर्फ बेसिक इक्वेशन सीखा है, इसलिए आप लोग ये समझिए। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रही है, ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं हमको पता है। देखिए हमने आपको बोला 10 रुपये आप लोग के पास है, आप लोग सिर्फ 10 रुपये का यूज़ कर सकते हैं। 10 रुपीज़ की जो नोट्स है ना वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग को 1000 रुपीज़ बनाना है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि क्यों ना हम 1000 को 10 से डिवाइड कर दे, 100 आ जाएगा। इसका मतलब 10 रुपये की आप लोग को 100 नोटें चाहिए होंगी तो आपका 1000 रुपीज़ हो जाएगा। सेम यही ट्रिक तो यहाँ पे लगानी है। ये टोटल कितना है, ये टोटल 12 लाख है। एक का कितना है, 80 करके आप लोग कितना बनाएंगे कि 12 लाख तक पहुँचे आप लोग, राइट। तो वही तो है 80 करके 80 एक टाइल का है ना, एक टाइल्स का 80 सेंटीमीटर है, ऐसा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसा कर करके कितनी आप लोग बनाएंगे कि टोटल पूरी हो जाए। इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, राइट। यहाँ पर 8 है। एक काम कीजिए, देखिए बच्चों ये क्या लिखा है इसको लिख लीजिए आप लोग साइड में। 1 2 3 4, 4 0 है ना, 1 2 3 4 अपॉन 8 है ना। आप लोग एक काम कीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। सिंपल है, डिवाइड कर लीजिए इसको। 8 को 1 2 0 0 से ना, देखिए हम करके दिखाते हैं। 8 को 1 2 0 0 0 0, 8 1 सा दिख रहा है आप लोग को। देखिए 8 1 सा 8, यहाँ से 4 0, 8 5 सा। बच्चों इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए हम आपको बताते क्या कीजिए आप लोग, राइट। आप लोग इतने ज़ीरोज़ को भूल जाइए, इतने ज़ीरोज़ को आप लोग भूल जाइए, 3 ज़ीरोज़ को, राइट। अभी भूल जाइए, अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाइए। आप लोग 8 को 120 से डिवाइड कीजिए। 8 1 सा 8 हो जाएगा, 12 में से 8 किया तो 4, यहाँ से नीचे 0 आएगा। 8 के टेबल में 40, 5 बार में 40, ये तो क्लियर हो गया। तो क्या आंसर है, 15 है, राइट।
आप लोगों ने 8 को 120 से डिवाइड किया तो 15 आया, राइट। और ये 3 जीरो जो आप भूले थे वो आप याद कर लीजिए, सिंपल। इतनी टाइल्स लगेंगी, ये इतनी क्या लगेंगी, टाइल्स लगेंगी। क्लियर है, समझ में आप लोग को? ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। हम आपको एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझाएं। देखिए बच्चों, आप लोग क्या कीजिए सिंपली, हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। लेट्स से कि आप लोग को हमने बोला कि आप लोग के पास दो रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, बॉल से समझाते हैं इस बार। लेट के आप लोग के पास 2 बॉल्स हैं, राइट। 2 बॉल्स है आप लोग के पास। हमने आपको बोला कि आप लोग को 2-2 बॉल करके कितनी बॉल्स बनानी है, 100 बॉल्स बनानी है। 100 छोड़िए, आप लोग को 2-2 बॉल करके 10 बॉल्स बनानी है। कितने राउंड लगेंगे आप लोग को? 2 बॉल रख के आएंगे पहले आप, फिर 2 बॉल रख के आएंगे। आप लोग को एक जगह पे 10 बॉल्स इकट्ठा करनी है, राइट। आप लोग एक बार में 2 बॉल्स ले जा सकते हैं। कितने राउंड लगेंगे आप लोग को? शायद सी बात है, 5। कैसे आया 5? आप लोगों ने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 आया। पता चल रहा है आप लोग को? 10 को आप लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो ही तो 5 आया ना। यही चीज़ तो हम आपको बोल रहे हैं। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिए बच्चों आप लोग, कि कभी भी आप लोग को कोई भी चीज़ निकालनी हो ना, तो टोटल जो दिया हो ना वो चीज़ अपॉन जो एक का है ना वो चीज़, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। क्लियर है? ये ट्रिक समझ में आ जाएगी धीरे धीरे आप लोग को। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसे। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन गिवन रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है इसमें आप लोग को ए बी ये वैल्यू निकालनी है आप लोग को। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, ट्राई कीजिए एक बार। JNV 2016 का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में टिक मारिए जल्दी आप लोग, राइट। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। सिंपल क्वेश्चन है, हिंट हम आप लोग को दे देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा, राइट। चलिए अब ट्राई कीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग को ए बी निकालनी है, राइट। क्या ये ए बी और सी डी सेम होगी? क्या ये ए बी और सी डी दोनों सेम होगी? क्यों सेम होगी? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई थी। रेक्टेंगल में सामने सामने वाली साइड सेम होती है। ये रेक्टेंगल है, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, राइट। इसका मतलब जितना ये ए बी होगा उतना ही ये सी डी होगा। अब इस सी डी को ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये आप लोग को ये जो दिख रहा है ये, क्या ये आप लोग को ट्रायंगल दिख रहा है? देखिए ये जो अंदर का है ना, ये क्या ये आप लोग को ट्रायंगल दिख रहा है? देखिए ये इतनी सी इतने पे नज़र दौड़ाइए, देखिए क्या आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं? पाइथागोरस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ी वाली साइड, देखिए ये है सबसे बड़ी वाली साइड 10, इसका मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट मतलब ये 6 का स्क्वायर प्लस, ये तो आप लोग को पता नहीं है बेस, ऐसे ही रहने दीजिए, राइट। बी स्क्वायर, देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से देखिए 36 जब इस साइड आएगा तो 100 तो अपनी जगह पे, 36 जब इस साइड आएगा तो -36 हो जाएगा। इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो 64 आ गया इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो रूट बन जाता है, इसका मतलब बी, ये जब 60 स्क्वायर इस साइड था तो ये जब इस साइड आया होगा तो रूट बन गया होगा। क्लियर? तो बी की वैल्यू √64, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर आएगी इसका आंसर, 8 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। 64 का रूट तो 8 होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। नहीं पता होगा तो देखिए हम बता देते क्या करना है, हमको निकालना है √64 की वैल्यू, राइट। रूट ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, 64 का एलसीएम लीजिए आप लोग, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। आई होप सो कि आप लोग को एलसीएम लेना तो आता होगा, राइट। तो इसमें देखिए रूट को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, ये जो है ना ये सब रूट के अंदर लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6, राइट। फिर क्या कीजिए, यहाँ से जोड़ियाँ बनाइए,
इसकी इसके साथ जोड़ी, इसकी इसके साथ जोड़ी, इसकी इसके साथ जोड़ी। जो जो जोड़ी में है वो जब बाहर जाएंगे तो सिर्फ सिंगल बचेंगे। 2 जन होंगे, जब बाहर जाएंगे तो सिर्फ 1 जन बचेंगे। ये 2 में से जब बाहर जाएगा तो सिर्फ एक 2 बचेगा। ये 2 में से जब बाहर जाएगा तो एक 2 बचेगा। और ये दोनों 2 में से जब बाहर जाएंगे तो एक 2 बचेंगे। किससे बाहर जा रहे हैं? ये रूट से बाहर जा रहे हैं। क्लियर है? क्या रूट के अंदर कुछ बचा है? कुछ नहीं, राइट। तो देखिए रूट के बाहर क्या क्या है? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। आंसर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। क्लियर है? समझ में आया आप लोग को ये वीडियो? बच्चों बस इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस इसी चैप्टर पे। क्लियर है? चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।